हेलो दोस्तों, मैं आज चैप्टर 9 यानी कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के कुछ खास क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है करा रहा हूँ, है ना। तो जल्दी जल्दी देखिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिएगा। पहले क्वेश्चन देखिएगा और कैसे सॉल्व करते हैं वो देखिएगा। ओके, सबसे पहले हाँ, एग्जाम्पल 1 चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अ टावर स्टैंड वर्टिकली। एक टावर है, एग्जाम्पल 1 एक टावर बनाया जो वर्टिकली खड़ा हुआ है। एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है 60 डिग्री। टावर के फुट से 15 मीटर दूर टावर की हाइट पता करिए। तो हम मान लेते हैं ये थीटा एंगल है, यहाँ 90 डिग्री मानेंगे। थीटा के सामने परपेंडिकुलर ही होगा और बेस दिया हुआ है, तो हम बोल देते हैं इसको ए, बी और सी। इन ट्राइंगल ए बी सी, यहाँ आप बताइए P अपॉन बी का रिलेशन होता है tan थीटा। ओके, P कितना दिया हुआ है, हमने बोला ए बी, बी कितना दिया हुआ है 15, tan कितना रखें 60। tan 60 की वैल्यू पता होना चाहिए 15, tan 60 की वैल्यू √3, 15 उधर चला गया। ए बी इक्वल टू 15 √3 सेंटीमीटर, यही आंसर है। √3 की वैल्यू गिवन हो तो हम उसको सॉल्व करके लिख सकते हैं। अगर मान लिया जाए क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि हाइट जो है टावर की 15 √3 है और शेडो उसकी 15 है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन पता कीजिए। मान लिया जाए क्वेश्चन बोल दिया कि जो टावर है उसकी हाइट टावर की शेडो से टावर की हाइट √3 टाइम है, मान लो, है ना। टावर की शेडो जो भी बन रही है और ये जो ये बन रही है √3 टाइम। ओके, अब आप एंगल पता कीजिए। तो हमने बोला इसको परपेंडिकुलर मान लेंगे और इसको बेस मान लेंगे, इसको ए, इसको बी, इसको सी। तो एंगल पता करना है, हम क्या करेंगे यहाँ पर फिर से इन ट्राइंगल ए बी सी यहाँ रखेंगे P अपॉन बी। P दिया है, B दिया है, टेन थीटा दिया नहीं है मतलब बोल दिया ना, कंडीशन दे रखी है P अपॉन बी। हमने बोला P अपॉन बी दिया हुआ है √3h अपॉन में h से h कैंसल, टेन थीटा। बताओ कौन सा टेन थीटा √3 होता है, तो हमने बोला टेन 60 √3 होता है। इधर टेन थीटा, 10 से 10 कैंसल, रूट आ जाएगा आंसर। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2 भी काम का लग रहा है, आ सकता है एग्जाम्पल 2 पूछना चाहिए ऐसा क्वेश्चन। एक इलेक्ट्रिक पोल है, इलेक्ट्रिक पोल 5 मीटर हाइट, टोटल हाइट है इसकी 5 मीटर। ओके, स्टार्टिंग में यहाँ से वायर गए हो और एक लड़की जो इसको रिपेयर करने के लिए जाएगी, कितनी मीटर दूर जाती है। लेडर से 60 डिग्री का एंगल बनाएगा लेडर, और लेडर कितने मीटर दूर जा रहा है, तो 1.3 मीटर अबव। यानी कि यहाँ पे 1.3 मीटर कम कर देंगे 5 पॉइंट में से, तो ये मिलेगा हमें 3.7। ठीक है, ये जो हाइट होगी कितनी हो जाएगी 3.7, 3.7 हो जाएगी। ठीक है, और एंगल दे दिया हमें 60 डिग्री। अब बोला कि पोल की लंबाई पता कीजिए, पोल की सॉरी लेडर की लंबाई, ये लेडर है। ओके, अब देखिए परपेंडिकुलर दिया है, हाइपोटेनस पूछा है, 90 के सामने हाइपोटेनस होता है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, मान लो ए, यहाँ बी, यहाँ सी। इन ट्राइंगल ए बी सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब बताओ परपेंडिकुलर हाइपोटेनस होता क्या है, तो हम बोलेंगे साइन थीटा होता है। ठीक, परपेंडिकुलर 3.7, हाइट हाइपोटेनस कौन है लेडर, साइन कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ है। ओके, 3.7 अपॉन में AC, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3.7 इंटू 2 अपॉन √3 अपॉन में आ जाएगा
ए सी इधर चला जाएगा। अब मल्टीप्लाई करिए, 2 7 जा 14 कैरी ओवर 1, 2 3 जा 6 और 7 √3। √3 हटाने के लिए रैशनलाइजेशन करते हैं। 7.4 रैशनलाइजेशन का मतलब दोनों में नंबर का मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। ओके, तो डिनोमिनेटर में एक √3 तो था ही, एक और √3 आ गया। √3 से √3 का रूट कैंसिल, तो अपॉन में बचेगा 3। 7.4 इंटू √3 अपॉन में 3 ऐसी है ना, इनका रूट कैंसिल हो जाएगा और एक ही रूट बचेगा, एक ही 3 बचेगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 बचा 4, 1 पे 4 14, तो 3 4 जा 12, 3 6 जा 18। ओके, 2.46 √3 सेंटीमीटर कुछ आंसर एसी का, यानी कि लेडर की लंबाई इतनी कुछ है। ओके, अगर √3 दिया हो तो √3 रख के उसका हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, एग्जाम्पल नंबर 3 आईएमपी है। गर्ल की हाइट दे रखी है, एक 1.5 मीटर टॉल गर्ल है ये बॉय, चिमनी से 28.5 मीटर दूर खड़ा हुआ है। ठीक है, और चिमनी से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बन रहा है 45 डिग्री। तो चिमनी की हाइट पूछी है। ओके, अब आप खुद देखिए, यहाँ से यहाँ तक तो 1.5 हो जाएगा मीटर, अपने को सिर्फ ए बी की हाइट निकालनी है। तो हम यहाँ बोलेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। ओके, ए बी सी में हमें चिमनी की हाइट परपेंडिकुलर थीटा के सामने, और ये वाला पार्ट ये 28.5 है, तो यहाँ से यहाँ भी 28.5 मीटर। तो परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन होता है tan थीटा। परपेंडिकुलर हमारे पास आ गया यहाँ पर ए बी, बेस है 28.5 इक्वल टू tan दिया हुआ है 45। ए बी अपॉन में 28.5, 1 अपॉन 1, 28 उधर गया, ए बी हमारे पास आया 128.5 है ना, 1 tan 45 की वैल्यू 1 अपॉन 1। अब हमने बोला कि यार जो हाइट है चिमनी की वो तो टोटल आएगी, तो हम बोलेंगे चिमनी जो होगी ना वो ए सी है। चिमनी कौन है, ए सी। तो ए सी अगर चाहिए हमें तो हम ए बी में बी सी को प्लस कर देंगे। बोलो ए बी कौन है, तो हम ए बी है लेके आए हैं 28.5 और 1.5, तो हमारा आंसर आएगा 30 मीटर चिमनी की हाइट। ओके, एग्जाम्पल नंबर 3 ये भी आईएमपी है। ओके, एग्जाम्पल नंबर 5 आईएमपी है। क्वेश्चन कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 5 जैसा क्वेश्चन पहले आ चुका है कि किसी टावर या पोल की शेडो अगर 60 डिग्री एंगल की बजाय ग्राउंड पे 30 डिग्री का एंगल बनाते तो 40 मीटर ज़्यादा बनती है। ओके, या 60 से 40 मीटर दूर जाएं तो 30 डिग्री का एंगल बन जाए, ऐसे भी बोला जा सकता था इसको। यहाँ पे हमने बोला ए बी सी और डी। तो टावर की हाइट कितनी, हम इसको मान लेते हैं एक्स। टावर की हाइट हमारे पास हो जाएगी एच। ओके, दोनों ही केस में यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन होगा, परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन होगा। इन ट्राइंगल पहले में यहाँ पर छोटा ट्राइंगल या बड़ा ट्राइंगल जो चाहे ले सकते हैं, तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ए बी सी। ए बी सी में पी अपॉन बी, पी अपॉन बी टेन थीटा। ओके, पी कितना दिखाई दे रहा है मुझे, मैंने बोला पी एच है हाइट ऑफ द टावर एंड एक्स बेस है एक्स। टेन मेरे पास है 60 डिग्री, एच अपॉन एक्स, टेन 60 की वैल्यू √3 होगी, तो मैं यहाँ एच लिख दूंगा, एच बराबर एक्स √3। ये आ गई मेरी इक्वेशन फर्स्ट, और मुझे हाइट ही निकालना है, तो मैं जैसे ही नेक्स्ट ट्राइंगल लूंगा तो शायद आंसर ही आ जाएगा। मैंने अगला ट्राइंगल लिया ए बी डी। इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी में फिर से परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रिलेशन होगा जो टेन थीटा दिखाएगा। परपेंडिकुलर दिखेगा मुझे एच, बी मुझे दिखेगा 40 प्लस एक्स, टेन थीटा की जगह में रखूंगा आप टेन 30, एच अपॉन 40 प्लस एक्स, इसकी वैल्यू है 1 अपॉन √3। ये उस तरफ चला जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। ओके, एच √3 40 प्लस एक्स। ओके, यहाँ मैंने बोला एच की वैल्यू क्या है, इक्वेशन फर्स्ट में एच की वैल्यू एक्स √3 रख देते हैं,
बाय फर्स्ट लिखें, बाय फर्स्ट h की जगह लिख देते हैं x√3, एक √3 पहले से ही है और यहाँ है 40 प्लस x। ओके, x√3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 40 प्लस एक्स, स्क्वायर से रूट कैंसिल, इसका मतलब हो गया 3x आ गया, इधर x इधर ले आते हैं और ये हो गया 40, 2x बराबर 40। ओके, तो 2 1 जा 2, 2 जा, तो ये x मेरे पास आ गया 20, मेरे पास x कितना आया 20, पर मुझे x की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए हाइट। तो मैं लिखूंगा फिर से बाय फर्स्ट, क्या लिखूंगा, बाय फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन में मेरे पास हाइट है x√3, अब मैं x कितना लाया हूँ, मैं x लाया हूँ 20√3, तो ये जो हाइट आई है मेरी 20√3। ओके, एग्जाम्पल नंबर 1 ये क्वेश्चन आ चुका है। और इस टाइप का एक और क्वेश्चन है कि अगर एंगल 60 से 30 होता, यानी 40 मीटर और दूर चले जाते, यानी पहले ग्राउंड पे 30 डिग्री बन रहा है और 20 मीटर टावर की तरफ जाएंगे तो एंगल 60 हो जाएगा, तो यहाँ पे जहाँ 40 है वहाँ 30 कर दे 20 कर देना। ओके, ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, मैं बता ही देता हूँ कहाँ पे है। एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 11 कि अगर 20 मीटर टावर की तरफ जाएंगे तो 30 की बजाय एंगल 20 हो जाएगा। सेम पैटर्न का है, पूछा जाना चाहिए इस टाइप का क्वेश्चन। ओके, अब मैं आ चुका हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 पर, 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ओके, 9.1 में क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है एक सर्कस में एक पोल है और पोल से एक डोरी बांधी है, इस डोरी की लंबाई 20 मीटर है, इस पे कलाकार अपनी कलाकारी दिखा रहा है और यहाँ पे एंगल बना हुआ है थीटा ABC। उन्होंने बोला है कि पोल की लंबाई पता कीजिए, क्या पता कीजिए, पोल की लंबाई। हम यहाँ पे लिखते हैं इन ट्राइंगल ABC। अब यहाँ हमें पता करना है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दिया हुआ है, इनका रिलेशन देखो, P/H का रिलेशन होता है साइन थीटा। परपेंडिकुलर कितना है AB, H कितना है हमने बोला 20, साइन थीटा की जगह कितना रखेंगे 30 डिग्री, कितना रहेंगे 30। ओके, AB/20, साइन 30 की वैल्यू 1/2, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, 10 1 जा 10, तो AB हो जाएगा उधर 10 मीटर। ओके, ये आंसर हो गया है ना, ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 1। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 होगा, उसको भी देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक पेड़ जो बहुत तेजी से हवा चलने की वजह से गिर जाता है और नीचे कितने मीटर दूर उसका हेड नजर आता है, 8 मीटर दूर। ओके, तो पेड़ की टोटल लंबाई ये प्लस ये होगी। हम बोलेंगे कि चलो ABC हम हमारे पास है, एंगल देखते हैं 30 है कि 60 है, 30 डिग्री है। चलो, अब हम सबसे पहले ये वाली हाइट निकालते हैं पेड़ की और फिर ये वाली, इसमें ये प्लस कर देंगे तो देखो पूरा पेड़ आ जाएगा। इन ट्राइंगल ABC हम बोलेंगे, पहले हम निकाल रहे हैं P/B, तो बताओ P/B का रिलेशन क्या होगा, टेन थीटा। P कितना है AB, B है 8, 10 है 30, AB/8, 10 30 की वैल्यू 1/√3, 8 1 जा 8, AB बराबर 8 1 जा 8 √3। ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। ओके, फिर हम बोलते हैं कि अब हमें ये वाली जो स्लैंट लाइन है वो निकालना है, तो हम फिर से बोलेंगे इन ट्राइंगल ABC। अब यहाँ पे देखो P और H का रिलेशन आ गया, P/H, साइन डायरेक्ट 30 रख लेता हूँ, साइन 30। ओके, मेरे पास P कितना है, मैंने बोला कि P तो मेरे पास AB है, मेरे पास H कितना है, तो मैंने कहा H भी मुझे हाइपोटेनस भी पता नहीं। अच्छा, जब ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि पहले हम ये देखें कि P नहीं दिया H नहीं दिया, तो फिर ऐसा रिलेशन लेंगे ही नहीं, फिर हम कहाँ जाएंगे, फिर हम बोलेंगे यार B/H ले लें, तो फिर यहाँ साइन की बजाय मैं क्या लिख दूंगा, कॉस, क्या लिख दूंगा, cos 30, तो क्या हो जाएगा मेरा B/H। अब B देखें बेस कितना दिया हुआ मुझे, तो बेस दिया है 8, हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है, तो मैंने बोला AC। यहाँ पे cos 30 की वैल्यू देखने जाएंगे तो हम देखेंगे √3/2, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 16, √3 आ जाएगा अपॉन में और ऐसे चला जाएगा ऊपर। ओके,
अभी हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि हमें ए सी और ए बी को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, तभी हमें क्या मिलेगी, हाइट ऑफ ए सी प्लस ए बी। ए सी कितना नजर आ रहा है मुझे, तो मैंने बोला ए सी नजर आ रहा है 16/√3, ए बी नजर आ रहा है 8/√3। सेम डिनोमिनेटर हो तो एक ही बात लिखते हैं, और 16 + 8 को प्लस कर दो डायरेक्ट, तो 24 आ जाएगा। तो ये हाइट आ गई। लेकिन अपॉन में रूट हो तो हम क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज करने के लिए बच्चों इधर भी √3 का मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी √3 का मल्टीप्लाई, तो नीचे स्क्वायर हो गया और ऊपर एक √3 आ गया। स्क्वायर से रूट कैंसल, 3 वन जा 3, 3 8 जा 24, तो आंसर आ गया 8√3, यानी कि पेड़ की जो लंबाई थी 8√3 मीटर थी। मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया है, रैशनलाइज करने में ऊपर भी 3 √3 नीचे भी √3, तो √3 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3 से 24 कैंसिल। ओके, क्वेश्चन 2 था ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कॉन्ट्रैक्टर जो है 5 साल से छोटे बच्चों के लिए बिलो 5 ईयर के लिए एक 1.5 मीटर ऊंचाई की स्लाइड बनाता है। ये मान लो स्लाइड है ना, यहाँ से फिसलेगा बच्चा, यहाँ आएगा। वो इसको 30 डिग्री पे इंक्लाइन करता है। कितने डिग्री पे, 30 डिग्री। तो लेडर की हाइट पता कीजिए। अब बताइए मुझे, ये परपेंडिकुलर और एच का रिलेशन बन जाएगा। इन ट्राइंगल ए बी सी, P/H साइन थीटा। P दिया है 1.5, H दिया है ऐसी। अब हमने रख लिया साइन की वैल्यू आ रही है 30 डिग्री। ओके, अब यहाँ पे मैंने बोला कि 1.5 अपॉन में ए सी, यहाँ 1/2, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधे 2 का 1.5 से 3 मीटर आ जाएगा, और ए सी यानी कि जो लेडर की लंबाई है वो 3 मीटर है 5 साल से कम बच्चों के लिए। लेकिन जो बच्चे होंगे बड़े बच्चे, यानी कि 5 साल से बड़े बच्चे, 5 साल से 5 ईयर अबो अबो बच्चों के लिए वो करेगा लेडर की लंबाई, है ना, और वो थोड़ा इस तरह से बनाएगा स्लाइड को। मान लिया जाए ये ए बी है, ये सी है, यहाँ पे 3 मीटर की हाइट हो गई। एंगल अब उसने रख दिया 60 डिग्री। कितने डिग्री एंगल रखा है, 60। फिर से बोलेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, हमने बोला P/H का ही रिलेशन है, बस साइन कितना हो गया 60, यहाँ पे P कितना है 3, हाइपोटेनस कितना है AC। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होता है, तो 2 3 जा 6, और √3 अपॉन में, और AC इस तरफ चला गया। ओके, अब हमने बोला कि √3 हटाना पड़ेगा, तो ठीक है हटा देते हैं। 6 √3 का स्क्वायर हो जाएगा, और इधर √3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। क्यों हो रहा है मैं बता चुका हूँ, इधर भी √3 आ रहा है, इधर भी √3 का मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों तरफ। स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3 वन जा 3, 3 टू जा 6, तो 2√3 मीटर की लंबाई हो जाएगी, है ना। √3 की वैल्यू दी हो तो मल्टीप्लाई कर देना, नहीं दी हो तो कोई बात नहीं, है ना। 1.73 कुछ होती है, ऐसा करके मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक टावर से 30 मीटर दूर उसकी शैडो का एंगल 30 डिग्री है। कितने मीटर दूर, 30 डिग्री, 30 मीटर। ओके, तो टावर की हाइट पता कीजिए, शेडो 30 मीटर है, टावर की हाइट ए बी सी, तो हम बोलेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। ओके, तो मैंने बोला कि ठीक है, हमारे पास परपेंडिकुलर है, हमारे पास बेस है। परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन होता है टेन थीटा। मैंने परपेंडिकुलर लिखा ए बी, और ये लिखा मैंने 30। यहाँ tan 30 लिख देता हूँ पहले, ए बी अपॉन 30, यहाँ 1/√3, tan 30 ऊपर गया तो ए बी 30√3, है ना, यहाँ √3/√3। ओके, रैशनलाइज कर दिया, √3/√3, तो वैसे डायरेक्ट भी कर सकता है, √3 का स्क्वायर लिख देता मैं, 30/√3 का स्क्वायर इंटू 3 है इधर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3 वन जा 3, 3 10 जा, तो आंसर आया 10√3 मीटर टावर की हाइट होगी। मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं √3 की वैल्यू का। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 अगेन IMP है। क्वेश्चन नंबर 5, एक काइट 60 मीटर अबव उड़ रही है, 60 मीटर अबव। ये काइट जो है डोरी से बंधी हुई है, ये 60 मीटर 60 डिग्री का एंगल बना रही है। ओके, ए बी सी,
क्वेश्चन है कि 60 मीटर दूरी जो है, मान लो इसमें कोई स्लैग्ड नहीं है, कोई झोल नहीं है, तो इसकी लंबाई पता कीजिए। तो हम बोलेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी P अपॉन H, क्योंकि P दिया हुआ है, H पता करना है, साइन थीटा 60 अपॉन AC, ओके, साइन 60 अपॉन AC, साइन 60 की वैल्यू √3/2, ओके। तो 60 का 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 120 अपॉन में √3, यहाँ पे आ गया AC। अब इसका रैशनलाइजेशन करना है, 120 इधर भी √3, इधर √3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 40 जा 120, तो आंसर आ गया हमारा 40√3 मीटर की डोरी होगी, यानी कि जो पतंग की डोर, ओके। दोस्तों ये 5 क्वेश्चन हैं, यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं ये एमपी बोर्ड के लिए वेरी आईएमपी थे। अब मैं अगर बात करूं कि सीबीएसई बोर्ड के लिए क्या करना होगा, है ना, तो सीबीएसई के लिए 2 मिनट बात कर लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 सीबीएसई के लिए आईएमपी है। अगर एमपी बोर्ड वालों को आता है तो अच्छी बात है। 1.6 मीटर टॉल बॉय, सॉरी 1.5 मीटर टॉल बॉय एक बिल्डिंग के सामने खड़ा हुआ है, जिस बिल्डिंग की हाइट 30 मीटर है। टोटल हाइट कितनी है, 30 मीटर। ये बॉय जो एंगल बना रहा है अभी, ये लड़के के साथ जो एंगल बन रहा है वो एंगल है 30 डिग्री। जैसे ही ये कुछ डिस्टेंस चलता है, एंगल 60 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है, 60 डिग्री, ओके। तो क्वेश्चन पूछा गया कि ये कितना चला, ओके। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की हाइट निकालेंगे। यहाँ से यहाँ तक की हाइट 28.5 हो रही है ना। अभी अपने को ये क्योंकि ये 1.5 है, अब मैंने बोला कि इसको मान लेंगे x, इसको मान लेंगे y, है ना। पहले एक छोटा एंगल लेके ट्राइंगल लेके